विशिष्ट अतिथि के तौर पर उप निदेशक सामाजिक सुरक्षा तिरहुत प्रमंडल सर का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कीमती वक्त में से सर ने समय निकाल के यहाँ आया और जितने डीपीएम साहब बुनियाद केंद्र जो यहाँ पे हैं, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था की है और इनका जो समर्पण रहता है, चाहे वो विधवा हो या दिव्यांग हो, या इनके प्रति जो इनकी समर्पण रहती है वो आपको दिख ही रहा होगा। इतना अच्छे से मैनेज करते हैं किसी भी चीज़ को। और यहाँ पे मंच पे जितने भी स्वयंसेवी संस्था हैं, उनके प्रधान या सचिव, उन सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जितने गणमान्य व्यक्ति हैं उन सभी का अभिनंदन है। जितने यहाँ पे बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, और या फिर जो भी आसपास के जितने भी आम नागरिक यहाँ पे आए, सभी का धन्यवाद कि आप लोग अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल के यहाँ आए हैं इस पावन दिवस पर। चूँकि यह आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। यह एक दिवस इस तरीके से देखा जाए कि जो इसके प्रति सालों भर कार्य में लगे रहते हैं, दिव्यांगों के उत्थान के लिए, उनके समावेशन के लिए, चाहे वो सरकार के तरफ से हो, चाहे वो स्वयंसेवी संस्था के तरफ से हो, चाहे कोई भी वॉलेंटियर हो, या कोई भी व्यक्ति जो दिव्यांग है उनको मुख्य धारा में लाने का काम करता है, उनको एक मंच प्रदान करता है आज का दिन कि उनकी विशिष्ट कार्य को रिकॉग्निशन किया जाए, उन्हें ये पहचान दिला जाए कि हाँ, आज भले ही ये आज एक दिवस के तौर पे, लेकिन इस दिवस के लिए हम सालों भर मेहनत करते हैं और निरंतर करते रहेंगे। और रही बात, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, जो ना तो बोल सकते हैं, जो ना सुन सकते हैं। उनके जो कोरियोग्राफर है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा कोरियोग्राफिंग करते हैं। और ये जो आज यहाँ पे जो प्रोग्राम किया गया है, जिसमें बच्चों ने जितनी अच्छी कला दिखाई है, कुछ बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, इतना अच्छा अभी जो यहाँ पे गायन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्वयं ही बच्चे जो शास्त्रीय संगीत का जो भी तबला है, हारमोनियम खुद से बजाए थे। इतना एक अलग महफिल जम गई थी, लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई दिव्यांग बच्चे ऐसे कर रहे हैं। तो ये सब आप सभी का ही प्रयास है, जिसके कारण ये लोग मुख्य धारा में भी आए हैं। और क्योंकि हमारे जिला से भी स्टेट आइकन के तौर पे और बहुत सारे पैरा ओलंपिक गेम्स में भी गए हैं, हालांकि वो लोग यहाँ नहीं है, लेकिन उन लोग का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपने मेहनत से वो लोग जिले का, राज्य का, देश का नाम रोशन किए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी परिस्थिति में, जैसे दिव्यांग जन से हम लोग को ये सीखना चाहिए जीवन में कि किसी भी कैसे भी परिस्थिति हो, हमें हार नहीं मानना है और किसी भी परिस्थिति का एक रास्ता निकल ही जाता है। ये हमारे साथ परफेक्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और मैं अब चाहूँगा कि इस पावन अवसर पर हमारे उपनिदेशक महोदय कुछ आशीर्वचन दें यहाँ जो बच्चे आए हैं और अपना वक्तव्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी डायरेक्टर सर का परिचय देने लायक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन इस सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित, और मैं तो मानता हूँ कि ये ईश्वर का आदेश है कि सर को इस सेवा में भेजें। तो सर कई और सेवा में जा सकते थे, और सर सहायक निदेशक स्तर से शुरुआत किए हैं और अभी पूरे प्रमंडल के दिव्यांगजनों के लिए, वृद्धजनों के लिए, विधवाओं के लिए इनकी जवाबदेही काफ़ी बढ़ चढ़कर आई है। हम सर से उम्मीद करते हैं कि सर आप इनके लिए बहुत कुछ करेंगे, और इसी से सर का आग्रह करते हैं कि सर अपना आशीर्वचन इन बच्चों को दें, हमारी संस्थाओं को उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। थैंक यू डीपीएम साहब। आज के विशेष दिन के लिए सबसे पहले तो उन माओं को और हमारे जो विशेष बच्चे हैं उनके परिवार के, उनके माँ और पिता दोनों को विशेष अभिवादन। क्योंकि आपके मेहनत, आपके संयम और आपके धैर्य की वजह से ये बच्चे यहाँ हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं,
और यहाँ हमारे सामने अपना प्रदर्शन भी दे पा रहे हैं। साथ ही में मेरे साथ मंच पे जितने भी विभिन्न संस्थाओं के जो सेक्रेटरीज हैं या वहाँ के डायरेक्टर्स हैं, उन सबों को भी और उनकी पूरी टीम को भी विशेष धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना समय निकाला है और इन बच्चों को ग्रूम करने में, इनको ट्रेन करने में, इनको यहाँ तक लाने में और इनको प्रदर्शन के लायक बनाने में आपने जो विशेष मेहनत की है उसके लिए भी आपको धन्यवाद। आपके विशेष तौर पे आपके शिक्षक, आपके ट्रेनर्स, आपके कोरियोग्राफर्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारी बात सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, जो सामान्य तौर पे जो हमारे विशेष बच्चों के इतर जो लोग हैं वो तो हमारी बात समझ पाएंगे, लेकिन उन बच्चों की तरफ से भी हम आप ही को संबोधित करेंगे कि आज के इस विशेष अवसर पे आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। समाज कल्याण विभाग की शुरू से ये योजना है कि हम विशेष आवश्यकता वाले लोगों पे फोकस करते हैं। जैसे अभी डीपीएम साहब ने बताया कि हम विशेष तौर पे वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए और बच्चों के लिए, बच्चों के में भी हमारा 2 विंग है। एक विशेष बच्चों का है जिसके लिए आज आप यहाँ इकट्ठे हैं दिव्यांगजन दिवस के लिए, उसके अलावा एक सामान्य बच्चों के लिए भी है जो घर से बेघर है, उन बच्चों के लिए भी हमारा विभाग काम करता है, जिसे हम बाल संरक्षण के नाम से जानते हैं। और ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के तहत आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हैं। आज ये 3 दिसंबर का दिन मना रहे हैं। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज हम सिर्फ अपने देश में मना रहे हैं, ये भारत में तो मना ही रहे हैं, भारत के अपने राज्य में बिहार में तो मना ही रहे हैं, इसके अलावा ये पूरे विश्व स्तर पे मनाया जाता है। और इसलिए मनाया जाता है कि हमारे जो ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिनको आप और हम आम भाषा में कहते हैं कि इसके लिए भी शब्द पहले बदला है हमने, पहले इसे विकलांग कहा जाता था, आज के डेट में हम इसे दिव्यांग कहते हैं। इसलिए क्योंकि भगवान ने इन्हें एक विशेष, भगवान ने कुछ चीजें ली है तो इन्हें कुछ विशेष गुण दे दिए हैं। और हम सबको एक परिवार के रूप में, विभाग के स्तर पे, विभाग के पदाधिकारी होने के स्तर पे हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारे जो एनजीओ के हमारे साथी हैं उन सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों को मुख्य धारा में लाएं। मुख्य धारा का मतलब अगर समझ में नहीं आता तो थोड़े से में हम लोग बताएं कि जैसे हम और आप अपनी सामान्य जीवन को जी रहे हैं, रोजमर्रा के काम अपने हाथों से कर पा रहे हैं, अपने बुद्धि से कर पा रहे हैं, वैसे इनको सक्षम बनाना है। क्योंकि आप और हम समझ पा रहे हैं कि इन बच्चों की आवश्यकताएं विशेष है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे बीच में जो सुन नहीं पाते, कई सारे बच्चे आपने देखा जो नृत्य कर रहे थे जो देख नहीं पा रहे, लेकिन गाने बहुत अच्छा गा रहे हैं। अभी बिहार में ही पटना में ज्ञान भवन में जो आज कार्यक्रम चल रहा है उसमें बिहार स्तर की एक टीम बनी है जो व्हीलचेयर पे डांस परफॉर्मेंस कर रहा है, उसका प्रदर्शन आज हो रहा है वहां। एक हमारी गायिका है जो देख नहीं पाती है लेकिन वो इतने अच्छे सुर में गाती है कि इंडियन आइडल तक, जो टीवी पे दिखने वाला वो बच्चों का कंपटीशन होता है ना गाने वाला, उसमें इंडियन आइडल तक वो पहुंची है, वो आज वहां पटना में प्रदर्शन कर रही है। तो इन बच्चों में कुछ ना कुछ विशेष प्रतिभा है। दिक्कत ये है कि हम अपनी व्यस्तताओं में, हम अपनी रोजमर्रा के कामों में इतने व्यस्त हैं कि उन बच्चों की उन चीजों पे हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ कमी हमारी भी है, विभाग के स्तर पे भी, विभिन्न विभागों के स्तर पे हमारी कमी है, जिसको पूरा करने की कोशिश हमारे एनजीओ के साथी करते हैं। क्योंकि हमारी कुछ सीमाएं होती हैं, विभाग के स्तर पे कुछ सीमाएं होती हैं, चाहे वो आप समझ रहे हैं कि किसी भी तरह के कार्यक्रम करने के लिए सबसे बड़ी जो आज के समय में आवश्यकता है वो है राशि की आवश्यकता, पैसे की आवश्यकता। विभागों के पास बजट एक सीमित मात्रा में होते हैं। उसके बाद भी अभी आपने देखा कि चुनाव से पहले सरकार ने हमारे सभी दिव्यांगजनों को, सभी महिलाओं को हर तरह के पेंशन को बढ़ा के लगभग 3 गुना कर दिया। और ये बहुत सालों से आप सबका डिमांड था, बहुत सालों से आप सबका डिमांड था कि सर हमारा पेंशन बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए।
और उस समय भी हम लोग कहते थे कि आज के समय की आवश्यकता के हिसाब से लगभग 1000 के आसपास पेंशन होना चाहिए था। सरकार ने 1000 को आगे बढ़ा के 1100 कर दिया कि भाई 1000 भी क्यों रहेगा, हम उसको 1100 के आसपास ले जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो सरकार ने हमारी आपकी सबकी मांगों को सुना और उसका फायदा आपने देखा इलेक्शन में भी सरकार को भी मिला है और हमारे जितने भी ऐसे साथी रहे हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के सरकार को वोट किया है इसके लिए। तो ये सारी चीजें हुई हैं। आगे भी हम आशा करते हैं कि ये सरकार जो नई सरकार आपने बनाई है, ये सरकार आप सबों के लिए बहुत तरह के काम करेगी और उसका एग्जीक्यूशन हमारे विभाग के असर से होगा, शिक्षा विभाग के असर से होगा, हेल्थ के असर से होगा, क्योंकि ये 3 विभाग ही हैं जो मुख्यतः ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं, हमारा समाज कल्याण, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग। और अभी हमारी जो सेक्रेटरी हैं वंदना मैडम, वो खुद भी काफी प्रयासरत है, काफी सेंसिटिव है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए सुविधाएं और पहले से बेहतर कर पाए हम लोग, आपके बच्चों के लिए स्कूल और बाकी सारी चीजों की आवश्यकताएं हैं उनको बेहतर कर पाए कि ये बच्चे सामान्य बच्चों के तौर पे पले बढ़े और हमारे जो पेरेंट्स हैं, इन बच्चों के जो माँ बाप हैं, वो जिस पेशेंस के साथ, जिस धीरज के साथ, जिस सहनशीलता के साथ इन बच्चों को पाल पोस रहे हैं, उन्हें हम थोड़ी सी सुविधा उपलब्ध करा पाए, ये हम सबकी योजना है। और आने वाले अगले कुछ दिनों में हम और भी अन्य योजनाओं के साथ इन बच्चों की सहायता कर पाएंगे, ऐसा मेरा आश्वासन भी है और भरोसा भी है। तो इसी के साथ धन्यवाद। ये बच्चे सारे आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें और आप सब भी इन बच्चों के पालन पोषण में अपना बेहतर से बेहतर योगदान दे पाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में अपनी महती भूमिका निभाने वाले एक्शन एड संस्था के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्री अरविंद कुमार जी से आग्रह है कि अपना आशीर्वचन आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत करें। धन्यवाद। मंच पर आसीन जितने भी पदाधिकारीगण हैं उन सबको मेरा प्रणाम और जो सामने बैठे हैं सभी दिव्यांगजन उन सभी को जिंदाबाद, नमस्कार, प्रणाम सभी। दरअसल आज का जो विषय है वो समावेशन को लेकर के, थीम मैंने देखा था कि समावेशन को लेकर के है, तो सामाजिक समावेशन और आर्थिक समावेशन कैसे हो, इस पर एक्शन एड अभी एक काम कर रही है सर। ये मुजफ्फरपुर जिले के 4 प्रखंडों में, मुख्यतः मुसहरी, कुरणी, ये औराई में, ये 4 प्रखंडों में काम कर रही है। इसमें हम लोग तत्काल अभी आपको जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के जो विकलांग दिव्यांग थे उनके साथ हम लोग अभी समावेशन के लिए क्या करते हैं कि उद्यमता विकास को लेकर के, फिर उनके वित्तीय समावेशन को लेकर के, वित्तीय साक्षरता को लेकर के इनकी ट्रेनिंग करते हैं। और ट्रेनिंग के बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को कि कम से कम अगर कोऑपरेटिव से जोड़ा जाए इनको, कि कम से कम एक कोऑपरेटिव बनाया जाए कि वो इस तरह के काम में वो लग जाएं। दूसरा कि हम लोग एक कोशिश में लगे हुए हैं कि इनको जो असिस्टिव डिवाइस जो गवर्नमेंट की ओर से ही मिलता है, लेकिन कुछ वैसे भी लोग हैं जिनके पास तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ तक भी हम चाहते हैं कि असिस्टिव डिवाइस उनको मिल जाए। जैसे मुसहरी में कुछ लोगों को हमने व्हील चेयर दिया है, जैसे हम लोगों ने मुसहरी में कुछ लोगों को सामान के रूप में जो दुकान कर रहे हैं उनको हम लोगों ने कोशिश किया कि उनको थोड़ा ऊपर अपग्रेड किया जाए। हम लोगों ने कियोस्क के तौर पर 1 लाख रुपए का, वैसे दिव्यांग जो लगे हुए हैं, लगता है कि वो कर्मठ है, कुछ कर सकते हैं आगे जा करके, उन लोगों को हम लोगों ने टाटा का कियोस्क बना करके और उनको फिर जो सामान जिसमें वो चाहते हैं, जैसे अगर उनको लगता है कि नहीं हम किराना की दुकान कर सकते हैं, ब्यूटिशियन के लिए कोई काम कर सकते हैं, या जूते चप्पल में कोई काम कर सकते हैं, उन लोगों की खोज करके पहले हम लोगों ने एक सर्वे किया है सर। लगभग 1500 लोगों का सर्वे हम लोगों ने 4 प्रखंडों में किया है और आगे आने वाले दिनों में